हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा नियोजन और जन कल्याण। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं नियोजन और जन कल्याण के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, भारत जो हमारा है एक कैसा देश है, एक विशाल मतलब विकासशील देश है, ठीक है। और इसकी जो राष्ट्रीय संरचना में आर्थिक और सामाजिक एक विषमता पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो विषमता है वो व्याप्त है इसमें, ठीक है। भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग एक तिहाई भाग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। यानी कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पर लगभग एक तिहाई भाग हमारा जो है वो स्टूडेंट्स मतलब अपना जीवन यापन कर रहा है गरीबी रेखा से, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो जनसंख्या है, ठीक है, हमारे यहाँ की जनसंख्या है वो लगभग एक तिहाई लोग अपनी जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी, ठीक है, उनकी पूर्ति में असमर्थ है, ठीक है। कई ऐसी हमारी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिनमें मतलब व्यक्ति एक असमर्थ रहा है, ठीक है, अपनी पूर्ति करने में असमर्थ रहा है। और इसी कारण क्या हुआ है, जन कल्याण को हमारे देश में मतलब हम जन कल्याण के लिए हमारे देश में संविधान में महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट स्थान कह सकते हैं हम इसे, स्थान दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा संविधान द्वारा भारत को एक लोक कल्याणकारी मतलब राज्य बनाने का भी प्रयत्न किया गया है इसमें, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका पर्याप्त करने और साधन देश की संपत्ति का विकेंद्रीकरण, स्वास्थ्य चिकित्सा की भी व्यवस्था, बेरोजगारी की, ठीक है, जो व्यवस्था है वो समाप्त करने का प्रयत्न, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जनता के जीवन स्तर में सुधार और नाशाखोरी का उन्मूलन, और जो है हमारा पंचायतों की स्थापना, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जो है हमारी जाति जनजाति समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी मतलब क्या किया है, कल्याण योजनाएं चलाना आदि कार्य भी किए गए हैं स्टूडेंट्स। तो इस दृष्टि से जो हमारा संविधान में जन कल्याण संकल्पना के अंतर्गत ही मतलब जन कल्याण विचार जो हमारा विचार दिया था वो हेराल्ड जे लॉस्की की देन है। मतलब जो जन कल्याण के विकास के लिए अगर हम बात करें जन कल्याण के लिए, तो जो हेरोल्ड, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स, हेरोल्ड जी, ठीक है, लॉस्की। लॉस्की की देन है। तो ये स्टूडेंट्स, इसके लिए जो जन कल्याण है हमारा, हम इसके लिए अगर सही से समझें तो जो जन कल्याण है, तो जन कल्याण से हम लोग या फिर नियोजन और जन कल्याण से क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे नियोजन और जन कल्याण का जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स जन कल्याण के बारे में। स्टूडेंट्स, जन कल्याण, ठीक है। तो जन कल्याण करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब या फिर जन कल्याण से जो है आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो गरीबी की रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले व्यक्ति भी अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण, ठीक है, पूर्ण करने में
असमर्थ होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो लोग असमर्थ होते हैं, जो गरीबी की मतलब रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा असमर्थ रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहें या फिर इसके अलावा, ठीक है, जो भी हमारे इसके अतिरिक्त बूढ़े और विकलांग अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदि के लोग भी अपनी मतलब जो जाति जनजाति के लोग हैं, वो अपनी समस्त आवश्यकताएं जो उनकी होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। हैं जो हमारे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे जो मतलब असमर्थ लोग हैं, इसके अतिरिक्त हमारे जो बूढ़े, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स विकलांग लिखा हुआ है। ठीक है, बूढ़े, विकलांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदि के लोग जो हैं, वो भी अपनी समस्त आवश्यकताएं जो उनकी होती हैं, उनकी भी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, और ना उनको मतलब कोई आइडिया है कि किस तरीके से हमें इनकी पूर्ति करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि इन सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाया गया है। कई कल्याणकारी ऐसी योजना है जिनको चलाया गया है। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को जन कल्याण के कार्यक्रम, ठीक है, जन कल्याण के कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और इस जो कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम के माध्यम से नियोजन द्वारा आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी भी सहायता मतलब प्रदान की जा सकती है और उनके जीवन स्तर को सुधारने का एक प्रयत्न कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, जो मतलब अगर ये योजनाएं जो चलाई गई हैं, तो इन्हीं के जन कल्याण के कार्यक्रम से हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो बूढ़े व्यक्ति या मतलब जो गरीबी रेखा में हैं, तो उनके लिए हम अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, जिससे कि वो मतलब उनके जो जीवन में सुधार आ सके। ठीक है स्टूडेंट, जाति एवं जनजाति आदि के लोग जो हैं
वो भी अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, और इन सभी के लिए हमने कौन सी योजना चलाई है, जो है हमारी कल्याणकारी योजना। ठीक है, तो कल्याणकारी जो योजनाओं को चलाया गया है, ठीक है, और कल्याणकारी योजना के बारे में हम और भी आगे जानेंगे। तो इन्हीं को जन कल्याण के कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, इन्हीं को हम जन कल्याण के कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि जन कल्याण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इस कार्यक्रम के माध्यम से नियोजन द्वारा जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो मतलब व्यक्ति हैं या फिर कमज़ोर व्यक्तियों की सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा जन कल्याण। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं जो भारतीय संविधान में जो जन कल्याण है वो कहाँ और किस रूप में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में, ठीक है, तो भारतीय संविधान में जन कल्याण, स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में जो जन कल्याण है हमारा वो कहाँ और किस रूप में हम उसके लिए प्रदर्शित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में जन कल्याण, भारतीय संविधान में जन कल्याण को लोक कल्याणकारी, ठीक है, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी प्रदर्शित हम कर सकते हैं। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम मतलब राज्य के रूप में भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के जो हैं पर्याप्त साधन और बच्चों और नवयुवकों, ठीक है, बच्चे होते हैं और नवयुवकों को भी मतलब शोषण से रक्षा मिल सकती है, शोषण से रक्षा मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबको शिक्षा प्रदान मतलब करना या बेरोजगारी, ठीक है, सबको शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, और बेरोजगारी एवं बूढ़े अपंग, ठीक है, जो बूढ़े अपंग व्यक्ति, ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं और मतलब
अपंग व्यक्तियों को भी क्या होता है, अपंग व्यक्तियों को आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मतलब बूढ़े व्यक्तियों की जो आर्थिक उनकी सहायता है उसके लिए प्रदान करना, ठीक है। और मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर कुटीर जो उद्योग होते हैं, ठीक है, उनका क्या करना, मतलब विकास, जनता के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य में जो सुधार, ठीक है, अस्वास्थ्यकारी पेय पदार्थों तथा खाद्य पदार्थों पर भी प्रतिबंध, नाशाखोरी जो हुआ, ठीक है, उन्मूलन, ग्राम पंचायती की स्थापना, न्यायपालिका को एक कार्यपालिका से अलग करना आदि कार्य आते हैं, ठीक है। तो ये जो सब कार्य थे वो संवैधानिक रूप से हमारे देश में क्या हुए थे, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में सहायक रहे, ठीक है, हेल्पफुल रहे थे। तो सरकार द्वारा सभी सुविधाओं को क्या किया गया था, जो सरकार के द्वारा सभी जो सुविधाएं थी उनको मतलब सुविधाओं को प्रदान, ठीक है, करने से समाज सभी वर्गों का विकास होगा तथा देश में क्या होगी, निरंतर, ठीक है, कंटिन्यू एक प्रगति, ठीक है, प्रगति के पथ पर हमारा देश जो है वो अग्रसर रहेगा। स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक रहा था हमारा जो भारतीय संविधान में जन कल्याण और जन कल्याण से आप क्या समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि जो भारतीय संविधान में जन कल्याण और जन कल्याण क्या होता है, ठीक है।